चलिए आगे बढ़ते एक खास खबर की ओर। दरअसल जनगणना के तहत स्वगणना का दौर शुरू हो गया है। 50,000 से ज्यादा नागरिकों ने डिजिटल रूप से स्वगणना कर ली। मुख्य सचिव बी श्रीनिवास ने आज दोपहर 2:30 बजे डिजिटल रूप से स्वगणना की। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने इसे डिजिटल स्वगणना को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और उन्होंने अभी सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है, जिससे कि डिजिटल रूप से वो दर्ज कराने में सफल रहे हैं जनगणना का। किस तरह से आपने किया और कितनी आसान प्रक्रिया है? अभी मैंने सेल्फ एन्यूमरेशन डिजिटल सेंसस 2027 में भाग लिया हूँ। बड़ा सरल प्रक्रिया है, लेस देन 2 मिनट्स में ये फॉर्म भरा जा सकता है। मुझे बताया गया कि आज सुबह से ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड्स ने इस फॉर्म को डिजिटल फॉर्मेट में भरा है और सभी से आमंत्रित करता हूँ कि इसको इस अभियान जो सेल्फ एन्यूमरेशन का है 1 मई से लेके 15 मई तक इसमें सभी भाग लें और इसको सफल बनाएं। सर, क्या निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को एक लक्ष्य तय करके, क्योंकि डिजिटल रूप में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आसान बनेगी ये पूरी प्रक्रिया? जी हाँ, इस अभियान का जो प्रोसेस है, अगर फर्स्ट फेज़ का जो डिजिटल सेंसस वाला है या अगर सेल्फ एन्यूमरेशन सक्सेसफुल होता है तो आगे वाले जो प्रोसेसेस हैं, नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स फील्ड में जो भेजने पड़ते हैं उसमें कमी आएगी। तो इसके जो तैयारियां हैं विस्तृत रूप से तैयारी की गई है। कई राउंड्स ऑफ मास्टर ट्रेनर्स हुए हैं। मास्टर ट्रेनर्स के बाद ज़िला स्तर पर, तहसील स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी ट्रेनिंग्स इसमें दिए गए। केंद्र स्तर पर भी चीफ सेक्रेटरीज को बुला के ट्रेनिंग दिया गया था। और जो एप्लीकेशन है HLO ऐप, जिसको डाउनलोड करके आप इमीडिएटली अपना घर का लोकेशन, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स आपको आ जाएंगे और उसके अनुसार, और बड़ा सरल 32 प्रश्नों का क्वेश्चनेयर है जिसको जवाब देना पड़ेगा। तो इसके बारे में व्यापक प्रिपरेशंस किए गए हैं और निश्चित रूप से ये सफल अभियान रहेगा। और फेज़ 1 में मुझे जिस प्रकार से बताया गया, करीब 1.5 करोड़ का परिवार, मतलब सारे सरकारी कर्मचारियों को और 1.5 करोड़ पॉपुलेशन को इसमें टारगेट किया जा रहा है। पहली बार डिजिटल रूप में हो रहा है जनगणना, और इसको लेकर क्योंकि ये डिजिटल इंडिया की ओर एक बढ़ता हुआ एक कदम है और उसका एक प्रतीक बनकर सामने आया, तो ऐसे में जो डिजिटल क्रांति है भारत की, वो किस रूप में आगे बढ़ेगी? क्योंकि जनगणना हर व्यक्ति की गणना है, तो वो हर व्यक्ति अगर डिजिटल रूप में अगर सामने आ गया तो कितनी बड़ी क्रांति के रूप में देखते हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन है। विकसित भारत 2047 के जो कदमों में एक बड़ा कदम है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न। तो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न के तहत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सभी को जनधन अकाउंट्स हैं, सभी के पास आधार अकाउंट्स, आधार नंबर्स हैं, सभी के पास बैंक मोबाइल नंबर्स हैं और UPI लगभग 70 to 75% पॉपुलेशन यूज़ कर रहा है UPI को। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ एम्पावरमेंट के लिए ये आगे बढ़ेगा और डिजिटल एम्पावरमेंट के तहत बहुत सराहनीय कदम है और सरल प्रक्रिया है, प्रक्रिया को सरल करता है। तो जो अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है, इसके तहत डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और किस प्रकार से नागरिक को सरकार के साथ नज़दीक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए ला सकते हैं, इसमें डिजिटल सेंसस 2027 एक बहुत बड़ा कदम है। थैंक यू। तो यह है मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। इनका कहना है कि जो डिजिटल एम्पावरमेंट होगा इसके ज़रिए, और इसके बाद जो डिजिटल क्रांति का एक सूत्रपात है उसकी ओर एक बढ़ता हुआ कदम इस रूप में माना जाएगा। कैमरा पर्सन यश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।